हेलो बच्चों, आज मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सेकंड पार्ट समझाऊंगी। ठीक है, एक हमने क्वाड्रिलेटरल सिंपल वाले बनाने सीखे हैं। आज हम स्पेशल क्वाड्रिलेटरल सीखेंगे। मतलब कि स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स कौन से होते हैं? स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ये सब क्वाड्रिलेटरल के पार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो फोर साइडेड फिगर होती है। तो अभी तक हमने सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बनाना सीखा था, है ना। तो आज हम चलो स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाना सीखते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर लिखा है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हुज डायगोनल। डायगोनल मतलब आप सब समझते हो। अगर मैं एक स्क्वायर बना दूँ तो उसका डायगोनल ये होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो, तो इसको बोलते हैं डायगोनल। अब आपको एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका डायगोनल आपको 5 दे रखा है, लेकिन स्क्वायर की एक भी साइड आपको नहीं दे रखी है। तो कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे? देखो रफ फिगर आप सेम यही वाली बनाओगे, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पर सीधा कंस्ट्रक्ट करना बताती हूँ। ठीक है, देखो आपको करना क्या है, आप मेरे साथ साथ करोगे तो अच्छे से बन जाएगा। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की। 5 सेंटीमीटर की क्यों? क्योंकि मुझे डायगोनल 5 दे रखा है। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली 5 सेंटीमीटर। इसको मैंने नाम दे दिया AC और यहाँ लिख दिया 5 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया, इस AC का ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है इस लाइन को, AC को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दो। वो कैसे बनाए लेकिन हम, तो आप क्या करो, कंपास लो। ये 5 सेंटीमीटर है, 5 का आधा करो। आधा मतलब इसका हाफ करो। 5 का हाफ करोगे तो 2.5 आएगा। 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा कंपास खोलो। जब भी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना हो ना, आपको क्या करना होता है, जो भी आपको लेंथ दे रखी होती है उसका पहले हाफ करते हैं, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा खोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, 6 का हाफ हो जाएगा 3, तो आप लाइन को कंपास खोल सकते हो 3.5 का। ठीक है, अब यहाँ पर 5 है तो इसका हाफ हो जाएगा 2.5, तो थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब आप 3 सेंटीमीटर का कंपास खोल लो। ठीक है, खोलिए आपने कंपास। अब कंपास खोलने के बाद ए पे कंपास का पॉइंट रखो, एक आर्क यहाँ लगा दो और एक आर्क नीचे लगा दो। कंपास का पॉइंट ए पे ही है, 2 आर्क लगेंगे, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे। फिर सी पे कंपास का पॉइंट रखो और एक आर्क यहाँ लगा दो, सेम रेडियस है वही, कंपास बंद नहीं करना, और एक आर्क यहाँ लगा दो। अब इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस ए से इसको ज्वाइन कर दो और ए से इस वाले को भी ज्वाइन कर दो। ऐसे ही इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका स्क्वायर। तो नाम दे दो इसको आप अपने आप, ABC तो दिया हुआ है, यहाँ D दे दो, तो ABCD जो आ गया आपका स्क्वायर आ गया। तो जब भी आपको स्क्वायर बनाना हो और आपको एक डायगोनल दे रखा है, तो वो डायगोनल जितना दे रखा है उतनी लाइन आप ड्रॉ करो, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है, जितनी भी वो लेंथ है उसको आधे से ज़्यादा कंपास खोलना है उसके। ठीक है, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाए तो सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो, तो बहुत ही आसान तरीके से स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। आज मैं आपको सिर्फ स्क्वायर बनाना और रेक्टेंगल बनाना ही सिखाऊंगी। देखो यहाँ कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें AB और AC दे रखा है। अगर मैं इसकी रफ फिगर बनाऊँ रेक्टेंगल की, ये नाम दे देती हूँ इसे ABCD। ठीक है, अब AB मुझे 6.6 दे रखा है और AC मतलब कि ये डायगोनल दे रखा है मुझे 7.4, बाकी कुछ नहीं दे रखा। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? देखो रफ फिगर आपको ऐसी ही बनानी है कॉपी में। ठीक है, अब कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे मैं वो बताती हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर ये रफ फिगर बनी हुई है, सेम रफ फिगर वही है जो मैंने बनाई है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है AB 6.6 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब एक चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, वो क्वेश्चन में कभी भी नहीं देगा। वो क्या कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, हर एंगल। स्क्वायर का भी हर एक एंगल 90 का ही होता है, लेकिन स्क्वायर बनाते टाइम पे मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने उसमें 90 का यूज़ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगल बनाते टाइम पे मुझे उसकी ज़रूरत है। यहाँ मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, इसीलिए। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक AB लाइन ड्रॉ कर ली 6.6 की। अब मैंने इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाया कंपास से। मैंने आपको सिखाया कंपास से बनाना, ऐसे ही यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना दिया मैंने कंपास से। ये आप कंपास से बनाने वाले हो, ठीक है, बन गए एंगल्स। अब देखो आपको पता है जो ये रफ फिगर है यहाँ पर C है, तो इसका मतलब यहाँ कहीं C होगा, और मुझे ये 7.4 दे रखी है ना। रेक्टेंगल के जो दूसरा डायगोनल है ये वाला,
ये भी 7.4 ही होगा। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है रेक्टेंगल की जो आपको याद होनी चाहिए, और ये सिर्फ 8th में ही नहीं आगे भी आपको काम आने वाली हैं। तो दो मैंने यहाँ पर आपको बता दी कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, प्लस रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, अब मेरे को पता है ए से सी 7.4 है और बी से यहाँ कहीं डी होगा वो 7.4 है। तो 7.4 का अब आप कंपास खोलो, एक बार ए पे कंपास का पॉइंट रखो और यहाँ पर आर्क लगा दो, एक बार बी पे कंपास का पॉइंट रखो और यहाँ पर आर्क लगा दो। आर्क लगाने के बाद जब आप ये ज्वाइन करोगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है तो आपने 90 डिग्री के एंगल सही बनाए हैं, लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो आपने 90 डिग्री के एंगल गलत बनाए हैं कंपास से। ठीक है ना, बस ये 6.6 में को यहाँ पर नाम दे दो उसको 6.6, ये बन गया आपका रेक्टेंगल। तो दोनों ही क्वेश्चन आज के बहुत आसान थे, रेक्टेंगल और स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप कीजिएगा जैसे मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल्स आपको कॉपी में करने हैं। बाकी का हम जो पैरेललोग्राम बनाना सीखेंगे वो अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।